कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। आपका जो दूसरे कहानी है न्याय मंत्री, उसके जो लेखक है श्री सुदर्शन। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम था बद्रीनाथ शर्मा और बचपन से ही उनको कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनका आपका एकमात्र उपन्यास है भागवती। ये जो आपकी कहानी है न्याय मंत्री, उसमें न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए वह हमें इस कहानी में समझाया गया है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको पहले यह समझाऊंगी कि न्याय मंत्री जो कहानी है उनका सरल अर्थ, यानी कि कहानी में क्या हमें समझाया जाता है। बाद में मैं आपको ये जो पाठ है न्याय मंत्री उसका हिंदी और बाद में उनका गुजराती में ट्रांसलेट करवाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, आप पहले ध्यान से सुने कि न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए। न्याय मंत्री जो होता है वो कैसा होना चाहिए? सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, किसी का भी उसे पक्ष लेना चाहिए नहीं। तो हमें इस कहानी में यही सिखाया गया है कि न्याय मंत्री की जिम्मेदारी कैसी होती है? अधिक होती है, उसे सच्चा न्याय करना होता है। तो आप पहले ये जो कहानी है न्याय मंत्री का सरल अर्थ सुनिए। एक राजा था, उसको अपने दरबार में एक सच्चा न्याय मंत्री चाहिए था। तो राजा ने क्या किया, एक दिन परदेसी युवक बन के उनके दरबार में एक ब्राह्मण शिशुपाल रहते थे, उनके घर पे रात के समय पर गए और रात को उनका घर का दरवाज़ा खटखटाया और ब्राह्मण शिशुपाल ने उनके घर का दरवाज़ा खोला और बोला कि कौन है? तो उन्होंने बोला मैं एक परदेसी युवक हूँ। तो तब उनके घर पे अतिथि होते, हम अपने घर पे उनको आदर सत्कार करते हैं। तो ब्राह्मण शिशुपाल ने उन अतिथि को लेकर अपने घर पे आए और उनका आदर सत्कार किया। और वो जो दोनों जब बातें कर रहे थे तब शिशुपाल ने बोला कि मुझे एक दिन जो न्याय मंत्री बनने का अवसर मिले तो मैं बता दूंगा कि न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए। तो तब ये सुना एक परदेसी युवक ने, परदेसी युवक वो अपने राजा सम्राट थे, पर ब्राह्मण शिशुपाल को नहीं पता था क्योंकि वो वेश बदल कर आए थे। और दूसरे दिन सुबह हुई और वो चले गए। और थोड़े दिनों के बाद जब राजा ने अपने दरबार में सभा बुलाई, सब लोगों को आमंत्रण किया कि आज दरबार में, राजा के दरबार में जाना है। सब लोग आए, ब्राह्मण शिशुपाल भी आए और ब्राह्मण शिशुपाल ने उस दिन राजा की तरफ देखा तो वो समझ गए कि जो परदेसी युवक हमारे घर में आए थे तो वो परदेसी युवक कौन थे? वही तो राजा थे। तब ब्राह्मण शिशुपाल भी समझ गए और राजा भी समझ गया। तो राजा ने तब ब्राह्मण शिशुपाल को बोला, क्या आपको अवसर चाहिए ना न्याय के लिए, न्याय मंत्री बनना है ना आपको? सब पहले तो ब्राह्मण शिशुपाल घबरा गए थे, फिर बोले कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो जब ब्राह्मण शिशुपाल न्याय मंत्री बनते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हैं और एक अच्छा न्याय मंत्री वो साबित हो जाते हैं। और हमें ये कहानी से हमें यही समझाया जाता है विद्यार्थी मित्रों, राजा हो या रंग हो, पर हमें जो न्याय करने का अवसर मिले तो हमें सच्चा न्याय करना चाहिए। अब विद्यार्थी मित्रों, अब ये मैंने जो आपको कहानी बताई वो इस कहानी का एक सरल अर्थ था। अब मैं आपको हिंदी पढ़ूंगी और बाद में उसका गुजराती समझाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से सुनो। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था, એટલે કે સાંજનો સંધ્યાકાળનો સમય હતો, ચારે બાજુ અંધારું થઈ ગયું હતું। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया, એટલે કે એવા સમયમાં કોઈએ બહારથી ઘરનો દરવાજો ખખડાવ્યો।
कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। એટલે બ્રાહ્મણ શિશુપાલે કહ્યું કે કોણ છો એમ કરીને દરવાજો ખોલતા પૂછ્યું। एक परदेसी, એટલે અવાજ આવ્યો કે હું એક પરદેसी છું। बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? એટલે પરદેશી યુવક એમ કહે છે કે મને આ રાતનો સમય નીકાળવા માટે અહીંયા મને એક જગ્યા મળશે। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला तो उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। એટલે કહે છે કે શિશુપાલે જેવો દરવાજો ખોલ્યો તેની સામે એક નવ યુવક માણસ એટલે કે એક માણસ એમની સામે ઊભો હતો। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है। એટલે એને હસીને કહ્યું કે અમારા ઘરે મહેમાન આવે તો એક સૌભાગ્ય, એક સારી વસ્તુ છે। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। એટલે કે છે કે અતિથિ એટલે કે ભગવાન સમાન હોય, એટલે કે છે એમના ચરણો જો અમારા ઘરમાં પડે તો અમારું ઘર કેવું થઈ જાય? એક પવિત્ર થઈ જાય, તો તમે અહીંયા પધારો। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। એટલે કે છે કે મહેમાનને લઈને શિશુપાલ એમના ઘરમાં લઈ જાય છે અને એમના આદર સત્કાર એટલે કે આગતા સ્વાગતા કરે છે। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बात करने लगते हैं। એટલે અવસ્થા એટલે કે પરિસ્થિતિ, એટલે કે એ વખતે બંને એકબીજા દેશમાં જે પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે એના ઉપર વાતચીત કરતા હોય છે। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। એ શિશુપાલ કહે છે કે આજકાલ બહુ અન્યાય થાય છે બધાની સાથે। પરંતુ પરદેશી इस बात सहमत न था। એટલે કે છે કે પરદેશી એ વાત ઉપર સહમત હતો નહીં। એટલે કે वह बोला कि दोष निकालना तो सुगम है परंतु पूछ कर दिखाना कठिन है। એટલે કે છે કે આપણે કોઈ વ્યક્તિનો દોષ કાઢીએ એના અવગુણ કાઢી દઈએ છે, પરંતુ બોલવું છે, પરંતુ કહેવું કેવું છે? કઠિન છે। બોલવું સરળ છે પરંતુ કંઈ કામ કરવું એ કેવું છે? કઠિન છે। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। એટલે કે શિશુપાલ કહે છે કે જો મને એક અવસર મળશે મને તો હું બતાવી દઈશ કે ન્યાય કોને કહેવામાં આવે છે। તો આપ અવસર ચાહતે હો? એટલે પછી પેલા પરદેશી યુવક હોય છે એમ કહે છે કે તમારે એક અવસર જોઈએ છે તમારે ન્યાયમંત્રી બનવા માટે? તો કે હા, અવસર ચાહતા હું, એટલે કે હા મને એક તક જોઈએ છે કે જે મને ન્યાયમંત્રી બનવા માટેની તક આપે। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, એટલે કે છે કે તો કોઈની સાથે અન્યાય નહીં થાય, એટલે કે બિલકુલ નહીં। તો કે છે કે ના, હું કોઈની સાથે अन्याय થવા દઈશ नहीं। विद्यार्थी मित्रों, आज तक आप इतना ही रखें। आपकी जो पाठ है कहानी है आपकी न्याय मंत्री, मैंने जितने तक आपको पढ़ाया है आप एक बार वो ध्यान से सुने। इतना आप अपने घर पर एक बार पढ़ लें और आगे जो दूसरा लेक्चर आएगा तब हम आगे का जो कहानी है आपकी न्याय मंत्री वह हम आगे चलाएंगे। थैंक यू।